मेरे साथ आज डॉक्टर अनीश गर्ग, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और चंडीगढ़ के साथ जो एक फेडरेशन है हाउसिंग बोर्ड या ऑल हाउसेस की, उसके भी इनके पास जिम्मेवारी है। और आप अच्छे कवि भी हैं। आज इनसे जैसे लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, उसके ऊपर मेरी कुछ चर्चा करने का समय दिया है इन्होंने। तो देश की हालात जैसे बदल रहे हैं, बदलने भी चाहिए, उसके ऊपर मैं डॉक्टर अनीश जी से विशेष चर्चा में आज आया हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता के होने के नाते कि आज का जो ये चुनाव के उम्मीदवार यहाँ से कांग्रेस के मिस्टर मनीष तिवारी हैं और भाजपा के उम्मीदवार श्री संजय टंडन जी हैं, उनके बारे में थोड़ा चर्चा करूँगा। देखने में जो आया आज माहौल में कि संजय टंडन जी एक हीरे की तरह है और उनकी लीडरशिप तो उनको तराशने में लगी हुई है, और साथ में डॉक्टर अनीश जैसे कार्यकर्ता, हज़ारों जो कार्यकर्ता लगे हैं, वो भी उनको तराशने में लगे हैं कि हमारा कौन और हीरा बन के जाए संजय टंडन। तो उसके लिए मैं विशेष चर्चा करने डॉक्टर अनीश जी से आया हूँ। डॉक्टर साहब, आपको क्या लग रहा है चंडीगढ़ के बारे में कि जो संजय टंडन जी आपके उम्मीदवार हैं, वो क्या चंडीगढ़ के लिए खरे उतरेंगे? देखिए, बड़ा जब अगर मैं पॉलिटिकल थोड़ा-सा अगर मैं अपने राजनीतिक अगर अपने उसको असाइड कर देता हूँ, थोड़ा-सा हम कहते हैं कि मैं जो मेरा राजनीतिक मत है, उसे मैं थोड़ा परे कर दूँ। हम जब किसी भी उम्मीदवार का चुनाव करते हैं, अपने ज़हन में जब हम करते हैं, तो हम उसकी पृष्ठभूमि देखा करते हैं। तो हम ये देखते हैं कितना वो शहर से जुड़ा है, कितना शहर को जानता है और कितना पार्टी का बहुत बड़ा निस्संदेह बहुत बड़ा हाथ होता है कि अगर भाजपा का अपना एक है, कांग्रेस का अपना है। लेकिन संजय जी के बारे में आपको बड़ा मैं बता दूं कि हम इनको जब ये नेता नहीं थे तब से जानते हैं और नेता जब हुए तब से जानते हैं। तो एक व्यक्ति जब शहर के एक सामान्य वर्ग से जुड़ा आदमी व्यक्ति हो, जन-जन में जिसकी पूरी पहचान हो और जिस व्यक्ति की पृष्ठभूमि ऐसी रही हो कि जब भी शहर में संकट काल आया, जब भी कोई सेवा का मौका आया, वो व्यक्ति हमेशा चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि शहर के बहुत सारा एक जमात है, बहुत शहर के लोग हैं, रादर विपक्षी दल के बहुत सारे विपक्षी पार्टियों के बहुत सारे ऐसे भी हैं, जो जिनका मत पूरा कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या दूसरे बसपा में रहा होगा, वो भी कहते हैं कि एक इंसान के तौर पर अब संजय टंडन जी हमारी प्राथमिकता है, तो मैं भी उसी संदर्भ में देखने में आता है कि जैसे 10 साल भाजपा की गवर्नमेंट रही है, पर जैसे हिंदुस्तान की जनता की के बीच में आवाज़ आती है भी इन्होंने देश के लिए कोई काम नहीं किया। और जो जनता की आवाज़ कहती है देश के लिए काम नहीं किया, तो उस मायने में आप क्या समझते हो कि देश के लिए इन्होंने क्या-क्या काम किए हैं, जो लोगों की आवाज़ है? ये ना प्रश्न मुझे कई बार ये कहीं से ये व्हाट्सएप में सोशल मीडिया पे ऐसे प्रश्न सुनकर कई बार मानिए मैं इसको बुरा मत मानिएगा, मैं बड़ा हैरान होता हूँ 10 वर्ष में कुछ नहीं किया। अरे भैया, आपको दिखाई नहीं देता, पूरे विश्व को दिखाई दे रहा है, पूरे ब्रह्मांड में आप जितने भी आप करते हैं, जितनी भी शक्तियां वो काम कर रही हैं, पूरे अब विश्व के जितने भी देश हैं, कल भी आप स्टेटमेंट उठाइए, न्यूयॉर्क टाइम उठाइए, आप वहां पर पढ़िए कि इस वक्त विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता बनकर मोदी जी उभरे हैं। जब उनको दिखाई देता है, यहाँ कुछ देखिए, हर जगह आप निंदक जो होते हैं ना, वो हर समाज में, हर वर्ग में, हर देश में होते हैं। ये उनकी आवाज है। आज हम देश को अगर देखें, 10 साल में देश वहां पहुंच गया जहां हमें अब से 30-40 साल पहले पहुंचना चाहिए था। तो आप ये कंपैरिजन जो है, मुझे लगता है ये उन लोगों का है जो तुष्टिकरण की बात करते हैं, जातिवाद की बात करते हैं, धर्मवाद की बात करते हैं, या जिनके निजी स्वार्थ जुड़े हैं, ये वो बात करते हैं। अदरवाइज आज मैं कहूं तो हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, वो पूरे विश्व में आज की डेट में अग्रणी देश बनकर उभर रहा है। तो ये सिर्फ इस 10 साल में ही हुआ है। नहीं, अभी जैसे प्रियंका गांधी आई है, प्रियंका गांधी ने भी एक बात कही है देश के लिए कि हम संविधान बचाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहता है। क्या भाजपा संविधान को खत्म करने में लगी है या संविधान के विरुद्ध में काम करके जनता के लिए काम कर रही है? बड़ा कमाल की बात होती है। मैं चलो उनका आदर करते हैं, वो भी किसी की पुत्री हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि आपका पुश्तैनी ये कारोबार रहा है, राजनीति। आप इतने 70 साल तक आपको संविधान कभी दिखा नहीं। संविधान की धज्जियां आपका अपना भाई आकर पूरी संसद में आकर वो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के आदेश को, उनके पारित बिल को अपने फाड़ देता है, तब आपको संविधान नहीं दिखाई देता। आज संविधान की बात आप किस मुंह से कर रहे हैं? मैं तो हैरान होता हूं कि ये प्रश्न आता ही कहां से है। संविधान की तो धज्जियां जितनी कांग्रेस के काल में उड़ी हैं, उतनी कभी उड़ी नहीं। और मैं मानता हूं कि जिस संत और जिस चौकीदार की आज बात करते हैं, देश के सेवक की, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करते हैं, उनका तो जब शुभारंभ जब राजनीति का हुआ, जब उन्होंने आगाज किया, तो उन्होंने तब भी अपनी संसद की भूमि को वहां पर नमन करके उसमें प्रवेश किया है। तो ऐसे व्यक्ति संविधान की रक्षा नहीं करेगा? कमाल की बात है।
एक रोजी-रोटी पे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि भी सरकार 10 साल रही है, लोगों को रोज़गार नहीं है, लोगों को खाने के लिए नहीं है, सिलेंडर बड़ा महँगा हो गया है, पेट्रोल बहुत महँगा हो गया, लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो इसके बारे में एक तरफ महोदय, बड़ी अच्छा प्रश्न है। इसमें भी मुझे हैरानी होती है, ये जो कामचोर लोग हैं, निठल्ले लोग हैं ना, वो कोई भी सरकार आ जाए, उन्होंने यही आवाज उठानी है। अब मुझे बताइए, आज कितने आप बाहर निकलिए, स्विगी, जोमेटो, डोमिनोज, कितने पिज्जा हट, आप लगातार देखिए, सबके घरों में सप्लाई सबकी जा रही है। गरीबी है तो पिज्जा कैसे खा रहे हैं आप? जिनके घर में रोटी खाने को नहीं, आप कहते हो कि घर में रोटी, मुझे आज एक घर दिखा दे जहां पर रोटी नहीं है। कर्म करने वाले के पास, जो अपने हाथ का कर्म करता है या अपने ब्रेन वर्क करता है, सबके घर में रोटी है। आप मुझे बताएं, आज बच्चे नए से नए बाइक लेकर घूम रहे हैं, आप सड़कों पर निकलिए, आपको स्थान नहीं मिलता, इतनी नई से नई मॉडल की कारें हैं सबके पास। अब छोटे मरला हाउसेज में जाइए, छोटे फ्लैट्स में जाइए, आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, आप कहीं जाते हैं। तो कौन सी गरीबी की बात कर रहे हैं आप? गरीबी यह है कि वो सरकारी नौकरियां जो निठल्ले वाली मिलती है, क्लरिकल जॉब है, वो खत्म हो गई हैं। पीछे जानकारी में आया कि जैसे ये अयोध्या के मामले में बात करते थे कि राम मंदिर अयोध्या की जगह हॉस्पिटल बनाओ, कुछ बनाओ, अब अयोध्या का मंदिर बन गया तो वहाँ से कोई रोजगार थोड़ा मिल रहा है। पर कुछ आपके राजनीति के लोग चर्चा करते हैं कि इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतने बंगले हैं, इतने बड़े-बड़े महल हैं इनके पास, कांग्रेस को, ये क्यों नहीं हॉस्पिटल या स्कूल उसको बना देते हैं? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर, आप मुझे बताएं, 2014 से पहले एम्स कितने थे? आज उसे 3 गुना एम्स बढ़े हैं। मेडिकल कॉलेज उससे 4 गुना बड़े हैं। आप कौन सी बातें कर, सड़कों की आप देखिए, कितने हजार किलोमीटर हमारी सड़कें बड़ी हैं। कोई एक आप उठाइए तो सही, ये डाटा पे बात करिए ना, बिना ये देखिए जो बातें करते हैं ना, ये सोशल मीडिया की बातें होती हैं। और रोजगार, आज की डेट में रोजगार इतना है, आप ये परसेंटेज लगाइए, पहले विदेशों में जाने वाले बच्चों की तादाद बहुत थी, अब हमारे बच्चे बहुत कम विदेशों में जा रहे हैं। कारण रोजगार की जो, अब हिंदुस्तान के अंदर आप टेक्निकली, आप आईटेरियन हैं, आप कॉर्पोरेटेरियन हैं, आप कोई भी एमबीए ग्रेजुएट है, मेरा अपना बेटा एमबीए ग्रेजुएट करके यहीं पर बड़े अच्छे पैकेज पर लग गया, उसे जरूरत ही नहीं विदेश में जाने की। तो ये बातें सिर्फ निठल्ले लोगों की तय की हुई बातें हैं। हिंदुस्तान में रोजगार की कमी नहीं है, बल्कि विदेश हो कि जितने विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो ये निगाह रखे बैठी हैं